एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है, मैं उसमें बढ़िया अपनी काम कर रहा था। एक दिन चुल मची कि यार स्टार्टअप्स में काम करना है, तो नौकरी छोड़ दी। लेकिन हाथ में दूसरी जॉब नहीं थी मेरे, तो अगले 2 महीने मैं जॉब ढूंढ रहा था, कई जगह इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे थे। एंड मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा था फाउंडर्स के साथ में कि यार कहीं से कुछ डायरेक्ट फाउंडर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिल जाए। चल रहा था लेकिन कुछ क्रैक नहीं हो रहा था। उतने में होता है घर में आता है मेरे लिए रिश्ता, और वहाँ से देखने को आते हैं, उनको मैं पसंद आ जाता हूँ, वो आयुषी को देखने मुझे बुलाते हैं, मैं उनसे मिलने जाता हूँ, मुझे वो पसंद आ जाती है। अब चल रहा है ये सब कुछ। 5वें दिन डिसाइड हो जाता है कि 2 दिन बाद सगाई करेंगे, और मैं एकदम एक्साइटेड कि यार बटरफ्लाइज हो रही हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ये नहीं पता नौकरी कहाँ से लाऊं। अगलों ने भी बेट तो ले लिया मेरे पे, क्या होगा। सेम डे शाम को तक कॉल आता है एक ऐसे फाउंडर का जिसको मैंने अप्रोच किया हुआ था, लेकिन वहाँ से कुछ आया नहीं था कि हाँ भी जैन कल सुबह आ जा नोएडा ऑफिस। मैं वाज लाइक कि ठीक है चले आते हैं, और फिर शाम को वापस आयुषी से मिलने चले जाएंगे, और नेक्स्ट डे मेरी सगाई है, तो मज़े ही मज़े। एंड मैं जाता हूँ, वो उसने सुबह की रात कर दी। मैं रात को 8:30 बजे तक वहीं पे बैठा हूँ, एक के बाद एक इंटरव्यू हो रहे हैं। इंटरव्यूज़ में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राज़ील के शुगर सेक्टर में क्या हो रहा है, आपने बुक क्यों लिखी, स्टैंड अप कॉमेडी क्यों करी थी, और आज ये क्यों कर रहे हो, डेटा एनालिसिस में कहाँ से आ गए, फाइनेंशियल्स के अंदर कहाँ से आ गए। ये सब करते कराते 8:30 बजे रात को मुझे ऑफर देता है, एंड हैव अ जॉब। आई वाज लाइक यार आयुषी तो लकी चाम है, बढ़िया। लेकिन फिर आती है मुसीबत, सगाई होती है। उसके 2 दिन बाद मैं आयुषी से पहली बार मिलने आ रहा हूँ, अरेंज मैरिज थी ना, मिलने के लिए जा रहा हूँ कि ठीक है हमारी डेट है। रास्ते में आता है मेरे पास कॉल, एंड जो 7 अलग कन्वर्सेशंस चल रही थी जहाँ पे कोई क्रैक नहीं हुआ, उनमें से एक का था कन्वर्जन। अरे वाह एक और ऑफर, लेकिन क्लास प्लस से भी ज़्यादा दे रहे हैं, जो पहली वाली कंपनी थी उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। फिर होता है कि एक और आता है, एक और आता है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर 6 दिन के अंदर मेरे पास हाथ में 8 ऑफर हैं, जिनमें से एक को मैं हाँ करके बैठा हूँ। एंड वो जो नौकरी थी जिसको मैंने हाँ कहा था, वो मुझे सेकेंड लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी दे रही थी। आई वाज लाइक यार 5 महीने में शादी होनी है, अब क्या करूं। कॉल लिया कि नहीं ये आदमी सबसे अलग है, इसने मुझसे वो सवाल पूछे जो किसी ने नहीं पूछे। सबने खाली ये देखा कि मैं अपने काम में कितना अच्छा हूँ, इसने मुझ में ये देखा कि बंदा और क्या क्या कर सकता है, क्या इसकी कहानी है, और क्या क्या इसने किया है लाइफ में, वो क्यों किया है। आई वाज लाइक इसके पास जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बड़ा हेयर कट लिया, अपॉर्चुनिटीज़ का बड़ा एक कट लिया, और बोला कि इसके साथ काम करेंगे, बैठ लिया। मैं जाता हूँ वहाँ पे काम करने, तो पता चलता है इसके साथ मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। ये मुझे बोल रहे हैं भाई तो मेरे को बढ़िया बंदा लगा, तो मैं ले तो आया, लेकिन पता नहीं करना क्या है। तो तेरा से डेजिग्नेशन है स्पेशल टास्क फोर्स। मैं पूरी कंपनी में इकलौता आदमी हूँ और जिसका ये डेजिग्नेशन है। और मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशल टास्क फोर्स, हर कोई मुझसे भी पूछ रहा है भाई STF में आप करते क्या हो, एंड मैं बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता है। तो बड़ा ही स्टेन सीन था। तो मुझे काम ये दिया गया था, कंपनी बहुत तेज़ी से बहुत बड़ी बनी है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब कोई चीज़ इतनी जल्दी इतनी बड़ी बन जाती है, बीच में बहुत सारी गड़बड़ हुई होती है, तो तुम्हारा काम है खुद से प्रॉब्लम्स ढूंढो, हमें आके बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिस पे तुम काम कर रहे हो, खत्म कहानी। सो पहले मेरे को लगा क्या ये तरीका है, बता तो दो करना क्या है, मैं कहाँ से ढूंढूं। बट ठीक है, मुझे नहीं पता था, ब्लेसिंग की तरह था, क्योंकि जब कुछ था नहीं करने को, मैं चुल चुल में अपनी 4 तरह की चीज़ें वहाँ पे खेलने लग गया, देखने लग गया, डेटा में घुस घुस के। मैंने वहाँ पे कुछ करोड़ों का एक बड़ा फ्रॉड मैंने पकड़ा अपने वहाँ पे ज्वाइन करने के पहले महीने के अंदर। एंड सडनली रियलाइज होता है लोगों को यार ये 8 महीने से यहाँ पे फ्रॉड चल रहा था, ये कल क्या है लड़के ने पकड़ लिया। एंड सडनली माई प्रोफाइल गोज लाइक दिस। एंड उसके बाद क्योंकि मैं नेचर वो ये था खुद प्रॉब्लम ढूंढनी है, खुद सॉल्व करना है, मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसके ऊपर लोगों का फोकस नहीं होता था, कि सबके अपने रोल डिफाइंड है, उनको अपने डिपार्टमेंट का ये मैट्रिक्स मीट करने, मेरा कुछ था ही नहीं। मैं चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, शोर मच जाता है, तालियां बज रही हैं। एंड हर ऐसे इवेंट के साथ जिसको वहाँ पे मून शॉट बोला जाता है कि कोई नहीं कर रहा है वो चीज़ तुम करके दिखा दो, तो आपको एक्स्ट्रा स्टॉक्स दिए जाते हैं कंपनी के। मेरे को उसके लिए स्टॉक्स भी मिल रहे हैं। लाइक यार बहुत ही बढ़िया कंपनी है। साल भर ऐसे काम करते हुए पूरा होता है, तो मेरे को वहाँ पे अप्रेजल आता है। अप्रेजल के टाइम मुझे 20% की हाइक मिलती है। मैं उसे लिखता हूँ फाउंडर को कि भाई आई थिंक, अब मैं भाई भाई बोलने लग गया था, लाइक कि बड़े भाई आई थिंक आई डिजर्व बेटर। तो उनका आता है वाई डू यू डिजर्व बेटर। मैंने उनको एक छोटा सा एक टेक्स्ट नोट मैंने ऑलरेडी बना के रखा था कि 8 चीज़ें जो मैंने करी जिसका ये क्वालिटेटिव इम्पैक्ट है, ये क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट है, और ये तुम्हारी कंपनी के लोग जिनसे तुम खाली एक सवाल पूछोगे, अगर जयंत नहीं होता तो क्या ये होता, और अगर जवाब हाँ है तो मैं डिजर्व करता हूँ बेटर हाई। तो उसने 2 सेकंड के अंदर से उसने कहा फेयर इनफ। उसने कुछ नहीं किया, ही न्यू कि यार काम तो मैं कर रहा था। तो सीधा आता है फेयर इनफ, व्हाट इज द नंबर इन योर माइंड। मैंने उसे बोला 150%, और उसका इंस्टेंट रिप्लाई आता है आई गिव यू 140, 10% विल बी स्टॉक्स। पहली बार मैं एक ऐसी जगह काम कर रहा था लाइफ में कि कोई, आप अगर काम किया आप उसे जस्टिफाई कर सकते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, तो वो आपको दे रहा है। ऐसी कंपनी में होने से अच्छा और क्या मैं मांग सकता था। स्टॉक्स इतने मिले थे, जब इसका IPO होता मैं तो वाली करोड़पति बन ही जाता, मजे ही मजे। तो मैं उससे मैरिड था एक तरह से, मैं वो कंपनी छोड़ने नहीं वाला था। फिर होता ये है कि इन्होंने कंपनी को अक्वायर किया, उसके फाउंडर्स को बुलाया, और उनकी कहानी जब मैंने सुनी, आज लाइक कि यार ये दोनों IIT बॉम्बे से निकले फाउंडर्स, इनके परिवार वाले सारे किसान,
सारे परिवार मिलके जितना नहीं कमाता, ये लोग अकेले अपनी पहली नौकरी में कमा सकते थे। इन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। एंड मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, माँ ने बहुत मेहनत करी है, पापा 2014 में चले गए तो उसके बाद माँ ने सब कुछ संभाला है, मेरे को वो सब करना है, तो पहले 5-6 साल कुछ बना लेते हैं, उसके बाद खुद पे ऊपर कुछ करूँगा, कुछ खुद का बनाऊँगा। उस दिन रियलाइज़ हुआ नहीं, इट्स ऑल हियर। तो बोला नौकरी छोड़ेंगे। 3 दिन लगाए, सोचा कैसे फाइनेंसेस करूँगा, क्या करूँगा एक्सेट्रा, एंड डिसाइड कर लिया नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब सोचो ज़रा, अभी अभी शादी हुई थी मेरी कुछ समय पहले, एंड मैं बोल रहा हूँ मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो बड़ा ही ऑड वाला सिचुएशन था। बट लकीली जब घर पे बताया तो मम्मी और आयुषी दोनों ऐसे थे कि अरे वेरी गुड, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू आंसर। तो मैंने बोला कि यार मैं आपको घर में खाली दिखूँ तो ये मत सोचना कि मैं क्या ही कर रहा हूँ लाइफ में। एंड उनका ये था नेटफ्लिक्स एंड चिल मत करना, बाकी जो चाहे वो करो। तो आई वाज लाइक सॉर्टेड, इन लोग को मुझसे ज़्यादा भरोसा है, अब तो ही जाएगा। तो मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन छोड़ने मुझे लगे 5 महीने। मोस्टली लोग होते हैं नोटिस पीरियड है, उतना सर्व किया और निकल गए। मेरे को था कि मेरे पे ये ऐसे फाउंडर्स हैं इस कंपनी जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया, ऐसे रिश्तेदार में मिलते नहीं है, तो इनको ऐसे छोड़ के तो नहीं निकल सकते। तो मैंने उनको पहले मनाया, हर चीज़ सेटल करी कि कोई भी काम रुके ना, 5 महीने मैंने छोड़ दी। लेकिन अब करना क्या है ये नहीं पता, तो मैंने तो फिगर आउट किया नहीं था ना कि करना क्या है, बस इंस्पायर हो गया नौकरी छोड़ेंगे। यहाँ पे आते हैं वो फाउंडर अगेन, एंड वो मुझे बोलते हैं देख जयंत, होता क्या है ना, मेजॉरिटी लोग अपनी नौकरी जब छोड़ते हैं तो वो लोग अगले 12 महीने के अंदर वापस नौकरी में आ चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन हर दिन पहले दिन जितना नहीं रहता है, लेकिन हर महीने खर्चे खाली बढ़ते ही जाते हैं। एंड इस दौरान में आप अपने नए जॉब के लिए कभी तैयार नहीं होते, आपको कुछ करना होता है, तो अक्सर उसमें 5-6 महीने लग जाते हैं। उस दौरान में आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं कभी इतना टूटता है जब आप बोलते हो चक इट, आई एम गोइंग बैक टू द जॉब, लेट्स फाइंड समथिंग। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हर आदमी में, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो, ये गोल्डन रूल है जो उसने मुझे बताया, लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है। हर आदमी के पास 3 से 4 ऐसे स्किल्स होते हैं जिसमें वो इतना तो कुछ कर ही लेंगे इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद कि कोई ना कोई उसे उसके कुछ पैसे दे देगा। फिगर आउट व्हाट आर दोज 3 to 4 स्किल्स इन यू एंड फाइंड द रिच पीपल ऑफ इंडिया। किसी तरह से उनमें से 4 लोगों को ये बताओ, एक ने तुम्हें पैसा देना शुरू किया, अच्छा काम किया, तो आगे 4 और आ जाएंगे, तुम्हारा घर चल गया। और जब ये करने के लायक हो जाओ, उसके बाद तुम रिस्क भी अपने आप ले पाओगे। मतलब यार दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो मेरे अंदर क्या स्किल थे? तो मैंने बोला कि मेरे अंदर खाली 3 स्किल है। एक है कि मैं राइटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, क्योंकि मैं पहले किताब भी लिख चुका था, सोशल मीडिया पे काफ़ी लिख रहा था कॉलेज के टाइम पे, और एक पब्लिकेशन के लिए भी लिख चुका था, तो राइटिंग इज़ वन। अदर इज डेटा एंड रिसर्च, मेरा एक फोटे की पहले की जॉब में वो सब कर चुका हूँ। थर्ड था कि स्टॉक मार्केट्स, वहाँ पे मैं 8 साल से मजे कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छे वहाँ पे आउटकम मिल रहे थे। मैंने कहा राइटिंग से कंटेंट बनता है, कंटेंट के थ्रू ऐसा कंटेंट बनाओ रिसर्च ड्रिवन स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जो कि इंडिया के रिच लोगों को टारगेट करे। एंड उसके थ्रू हो सकता है कि यार 4 लोगों की नजरों में तो आओगे, एक ने काम दिया, हो गया, घर चल गया। दैट वाज दी होल थॉट। और इसी दौरान में प्रभु ने, जब मैं क्लास प्लस छोड़ रहा था, किसी एक वहाँ के एम्प्लॉय ने मुझे किताब गिफ्ट कर दी कि भाई आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपके लिए किताब लाए हो, आप जरूर पढ़ना। मेरे को लगा कि यार ठीक है, एक और किताब आ गई। अब मैं खाली बैठा था, जॉब तो थी नहीं हाथ में, फिगर आउट कर रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने किताब मैंने पढ़ डाली। किताब का नाम था भुजिया बैरन्स, इट्स अ स्टोरी ऑन हल्दीराम्स। हल्दीराम यहाँ सबको पता होगा। एंड खासियत ये है उस किताब की, जब तुम पढ़ते हो इत्मीनान से, ध्यान से, तो जो सार उसका निकलता है वो ये, लाइफ में किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो उसके खाली 2 लाइन का रूल है, बहुत अलग दिखो और बहुत ज़्यादा दिखो। अलग दिखो, ज़्यादा दिखो। मैंने कहा ये जो सोचा है ना कंटेंट बनाऊंगा, ये करूंगा, इसमें वाला प्रिंसिपल लगाते हैं। हर रोज सुबह 8:30 बजे एक डीप डाइव लिंक्डइन पोस्ट आएगा जो कि इन लोगों को टारगेट करेगा, और उसमें अलग दिखने के लिए क्या है, ऐसी चीज़ों की उसमें बात करो जो कि कोई बात नहीं कर रहा है। सो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर आपको छूना ही नहीं है। टॉक अबाउट थिंग्स दैट नोबडी एल्स इज टॉकिंग अबाउट। लोग बात कर रहे हैं कि यार पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी ये लगता है, तुम ये बात करो जापान का डेट टू जीडीपी 250% है, लेकिन वो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है। ऑलवेज टॉक अबाउट समथिंग नोबडी एल्स इज टॉकिंग अबाउट। एंड उस टाइम ये चल रहा था कि यार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का जमाना है, छोटे पोस्ट लिखो, सब पढ़ते हैं। मेरा था लॉन्ग फॉर्म लिखो, जितनी भी बेकार ऑडियंस है सब फिल्टर आउट हो जाएगी, पैसे वाले वो फिर भी शायद पढ़ेंगे। बेट था एंड इट स्टार्टेड टू वर्क, मजा आ रहा है। लेकिन फिर वहां पे दिखा कि यार मेरे को तो इनका एक्सेस चाहिए ना, और मैं लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट डाल रहा हूँ और एक्सेस तो इनके इससे मिलेगा नहीं। भाई आज अगर किसी ने मेरा एक पोस्ट पढ़ा, उसने स्क्रॉल भी किया होगा, लिंक्डइन उन्हें 40 पोस्ट दिखाता है, 40 में से वो 10 पढ़ते हैं, 10 में से 4 उन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन आने वाले 4 दिन तक लिंक्डइन उनको मेरा कोई पोस्ट दिखाएगा नहीं, क्योंकि लिंक्डइन चाहता है कि जो ऑडियंस है वो बोर ना हो जाए, उसे ना लगे जब भी खोलता हूँ इसी की शक्ल आ जाती है। तो मतलब 5वें दिन तक आदमी 200 पोस्ट देख चुका है, 40 शायद पढ़ चुका है, 16 उसे अच्छे लग चुके हैं, उसको मेरी इनसाइट याद रहेगी, मेरा नाम याद नहीं रहेगा। नाम याद नहीं तो एक्सेस तो बन ही नहीं सकता। तो मैंने कहा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाते हैं, लिंक्डइन से रीच को डायरेक्ट करेंगे और वहां पे कल्टीवेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हर पोस्ट के नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, और उनको बोला कि आपको ये वाला पोस्ट अच्छा लगा, वहां पे दिन के 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, आ जाओ। तो ये करके वहां पे लोग आने लग गए। अब वहां से लेकिन काम आना शुरू हुआ। वहां से कि लोग कभी तारीफ करने के लिए कुछ लिख रहे हैं, कभी कोई गाली दे रहा है,
कभी कोई अच्छी बात हो रही है, कोई बुरी हो रही है, लेकिन मोस्टली ये होता है लोग आपके इसके लिए रीच आउट करते हैं, नहीं नहीं तुमने लिखा हमारी इंडस्ट्री में ये होता है, किसी कंपनी के ऊपर लिखा उसके सीएफओ उसके फाउंडर का आ रहा है मैसेज कि यार तुमने हमारे बारे में ऐसे लिखा बट हम इसको ऐसे देखते हैं। कभी आता है यार अमेजिंग, तुम्हें ये कैसे पता, इंडस्ट्री में किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि अब वही लोग जो है, मैं कुछ लिखता हूँ मुझे 4 ऐसी चीज़ें बता जो किसी को नहीं पता, फिर मैं उसके ऊपर लिखने लग जाता हूँ। ये ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे हो रहा है क्वालिटी ऑफ इनसाइट्स ऐसी हो रही है कि किसी और को मिल नहीं रही है, या फिर जो अमीर लोग हैं देश के, जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, या फिर जो वो लोग हैं जिनके पास इन लोगों का एक्सेस है, उन लोगों की तरफ से और अटेंशन मिल रहा है, उस तरह से करके उनसे और टाइम मिलने लग जाता है, उनके उठने बैठने लग जाते हो, तो रियलाइज होता है कि ये तो फनल चल गया है। लेकिन अगले 10 महीने तक मैंने पैसा कमाया नहीं था, मैं तो नौकरी छोड़ के बैठा था। और सडनली 10 महीने बाद एक दिन ऐसा आता है जब मैं उदयपुर में था अपनी वाइफ के साथ, दोस्त की शादी में गया था, कमरे में बैठे हैं एंड एक दोस्त का मैं फोटो देखता हूँ कि यार वो तो इंटरनेशनल घूम रहा है और मेरे आंखों से आंसू उठ जाते हैं, मैं ब्रेक डाउन होता है। मैं बोलता हूँ यार आयुषी आपने मुझसे शादी करी, मैं आपको क्या लाइफ दे रहा हूँ बताओ, लोग अपनी वाइफ्स को लेके अपनी फैमिली को लेके इंटरनेशनल जा रहे हैं, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं ये आपको लाइफ दिखा रहा हूँ। तो उसने मुझे उस टाइम कंपोज किया, उसने समझाया तुम वो कर रहे हो जो कि शायद हमारे पूरे खानदान में किसी की हिम्मत नहीं थी करने की, सो टेक सम प्राइड एंड बी एट इट, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। समय लगता है। एंड जब ये बात हुई उसके 3 दिन बाद मैंने उस दिन पापा को बोला कि पापा यार बताओ मैं कैसे इसमें क्या पैसे कमाऊँ। 3 दिन बाद मेरे पास काम आ गया, मेरी पहली कमाई थी जॉब छोड़ने के बाद 25,000 रुपये। मेरी जॉब के समय जो कमाई थी ये उसका 10% भी नहीं था, लेकिन कसम से बोलता हूँ जो फील थी भाई कमा सकता हूँ मैं, वो वाली फीलिंग थी। और वो 25,000 कैसे कैसे बढ़ता गया बता नहीं सकता क्यों। अब वो व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू आए दिन काम आ रहा है, कोई बोल रहा है इस पे मेरे को रिसर्च करनी, कैन यू हेल्प, कैन यू बी अ कंसल्टेंट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू अस। एंड ये बड़े लोग हैं, 400-500 करोड़ का धंधा करने वाले लोग साल का, उनकी तरफ से काम आ रहा है, जिनका पहले मेरे को टाइम भी नहीं मिलता, शायद लोग मुझे मुंह भी नहीं लगाते। सडनली बिकॉज दे आर लाइकिंग माई वर्क एंड दिन में 5-6 बार मैं उनको शायद मैं प्रसन्न कर रहा हूँ, तो मुझे प्रसन्न करने आ रहे हैं। तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छा है, चल रहा है। एंड अच्छा जब चलने लग गया अगले 4 महीने में तो होता है कि व्हाट्सएप एक दिन मेरी सारी कम्युनिटीज़ को उड़ा देता है, ये बोल के कि यहाँ स्पैम हो रहा है, मेरा नंबर ब्लॉक कर देता है। मैं वहाँ पे सर पकड़ के बैठा हूँ, 2 दिन में एकदम टेंशन में हूँ यार, मेरी इतने महीनों की मेहनत इतनी मुश्किल से बनाया। 18,000 लोग थे उस कम्युनिटी के अंदर जो धीरे धीरे करके वहाँ जुड़े हैं, डेली के कभी 5 कभी 50 लोग आके पर पोस्ट मैं उनको यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा हूँ, सब उड़ गया। अब 2 दिन में वहाँ पे नर्वस रहा। अगेन फिर मैं सोशल मीडिया पे था, किसी ने वहाँ पे एक लाइन लिखी थी जो आई, बिल्डर्स डोंट ब्रेक डाउन दे बिल्ड। लाइन क्या थी, बिल्डर्स डोंट ब्रेक डाउन दे बिल्ड। वहीं पे बस खड़े हुए और बोला आयुषी को यार पता है बनाते हैं कुछ। मैंने माँ को बोला कि यार क्या क्या कर सकते हैं, एक बार बैठते हैं, एक बार बात करते हैं। दोनों साथ बैठे बातचीत करी, मैंने कहा न्यूज़लेटर बनाऊंगा। तो वहाँ पे मैंने अपना पहला न्यूज़लेटर लॉन्च किया, डिकोडिंग द ड्रैगन, फिर एक और लॉन्च कर दिया भारतनामा आने वाले 9 महीने के अंदर। रियलाइज़ हुआ कि 1 महीने बाद व्हाट्सएप कम्युनिटी में रिस्टोर हुई, उसमें 11,000 लोग अभी भी थे, अब उनको भी अब मैं न्यूज़लेटर भी ऑफर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हुआ। अब कोई कह सकता है 7,000 लोग तो चले गए न्यूज़ आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी से, लेकिन थिंक इस 11,000 अभी भी थे, वहाँ से बिल्ड कर सकते थे विद न्यूज़लेटर्स। तो फिर वो अलग स्प्री शुरू होती है। रियलाइज ही नहीं हुआ कब वो न्यूज़लेटर बड़े बड़े लोग पढ़ने लग गए। उसके थ्रू अब की न्यूज़लेटर में और गहरी इंसाइट्स आ रही है, ऐसी चीज़ें किसी को नहीं मिल रही है कहीं पे, तो वहाँ से और काम आ रहा है और बड़ा क्रेजी लेवल का काम आ रहा है। तो हमारे देश के कई बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने रीच आउट किया, उनकी टीम ने, यार कमाल का काम कर रहे हो, इसको 5 साल में कहाँ जाते हुए देखते हो। मैंने बोला कि यार ऐसा ऐसा लगता है कि इतना बड़ा बना लेंगे। तो उनमें से एक लोग थे जिन्होंने ऐसा पूछा, वो थे आपके जीरोधा वाले जो कामत ब्रदर्स थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये जो कर रहे बड़ा क्रेजी है, तो ऐसा क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप जो 5 साल में बोल रहे 2 साल के अंदर कर लो। मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने उनको कुछ आंसर दिया, उन्होंने बोला ठीक है हम आपको दे रहे पैसे बनाओ। अरे ये तो बड़ा सही है, ये भी कमाई होती है। तो इसको अब कहने को लोग स्पॉन्सरशिप कहते हैं, बट मेरे लिए वो मिरेकल था कि अच्छा ऐसे भी आता है पैसा, कि कोई बोल रहा है तुम अपने सपने पूरे करो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ से पैसा आने लग गया। एंड उसके बाद जो जोर लगाया, बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब ये सब जब हो रहा है तो इस दौरान में काम और दूर दूर तक पहुँचने लगा, और काम आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट इस दौरान में वीडियो फॉर्मेट में 2 बार ट्राई कर, मैं सर रिटर्न कंटेंट कर रहा था ना, तो यूट्यूब पे था नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे था नहीं, 2 बार ट्राई किया, कुछ चला नहीं। तो आई वाज लाइक कि ठीक है नहीं चलेगा, ये अपने लिए नहीं बना है। लेकिन इस दौरान में होता है, एक पॉडकास्टर है हमारे देश के कुशल लोधा, वो भाई साहब मेरा काम देखने लग जाते हैं। वो मुझे बोलते हैं कि यार क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। 1 महीने बाद आता है, तू आएगा कि मेरे शो पे? लाइक बिल्कुल आऊँगा यार, ऑफकोर्स। तो मैं उनके पॉडकास्ट पे जाता हूँ, हमारा 3 घंटे का पॉडकास्ट वो रिलीज करते हैं एंड इट क्रिएट्स सॉलिड इम्पैक्ट। बहुत कम लोगों ने देखा, कुछ 15,000 लोगों ने, लेकिन उसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के CIOs थे, CXOs थे, अच्छे अच्छे कैटेगरी के लोग थे। तो सडनली कुशल को आ रहे मैसेज, इसको वापस लेके आओ, इसका चाइना वाला न्यूज़लेटर नहीं पढ़ा, उसके ऊपर अलग से पॉडकास्ट करो, अलग से बाहर से बड़े बड़े लोगों की डिमांड आ रही है, इसको उसके लिए लेके आओ। तो वो मुझे दोबारा बुलाते हैं। अब मेरा एक और वहाँ पे होता है पॉडकास्ट, उसके एंड में वो कुशल मेरे को लेके बैठता है। वो मुझे बोलता है भाई एक बात बताओ, तुम बेवकूफ़ हो,
इतना बढ़िया कंटेंट डाल रहे हो जो कोई और नहीं डाल रहा है, ऐसी इनसाइट जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, तो इसको वीडियो में क्यों नहीं डाल रहे हो? तो मैंने कहा यार कि मैंने पहले ट्राई किया, नहीं चला मेरा। उसने मुझे सिखाया कैसे करना है। उसने बोला भाई तुम लिंक्डइन पे काम करते हो, लिंक्डइन की बहुत पॉलिश भाषा होती है, बट वीडियो में डालने के लिए इट्स अ डिफरेंट गेम, क्योंकि वीडियो आदमी तब जाके देखता है जब आदमी को आराम करना है, रिलैक्स करना है। सो यू हैव टू ऑफर हिम ईदर क्यूरियोसिटी, ओपिनियन या फिर एंटरटेनमेंट। तो इसको कहानी बना करके अपनी इनसाइट को वैसे वैसे प्रदर्शित कर दो। मैं बोला कैसे करूँ? उसने मुझे सिखाया। उसने बोला तुम लिंक्डइन के ऊपर लिखोगे, अगर आपके घर चूहे आ गए, यहाँ पे 4 चीजें करो, चूहे चले जाएंगे, चल जाएगा। इंस्टेंट पे आपको बोलना पड़ेगा भाई मेरे घर चूहे आ गए थे, मैंने 4 चीजें करी, तब जाके शांति मिली। अब उसको सामने वाले को कहानी लग रही है, उसको एंटरटेनमेंट लग रहा है, सुनना चाहता है, जानना चाहता है। आई वाज लाइक दिस वर्क्स। अगले दिन से इस तरह कंटेंट शुरू किया एंड इंस्टाग्राम ब्लू अप फॉर मी। 10 दिन होते हैं, सॉरी 26 दिन होते हैं, 26 डेज 10,000 फॉलोअर्स, अनदर 16 डेज 100 के फॉलोअर्स, बढ़ते बढ़ते भी 8 महीने हुए हैं एंड इट्स 450 के फॉलोअर्स, बढ़ते ही जा रहा है। इस दौरान में राज शमानी मुझे देखते हैं, वो लोग बुलाते हैं, उनके बाद पॉडकास्ट होता है, वो बड़ा बन जाता है एंड काम पे काम आया जा रहा है। बट कहानियां खत्म नहीं होती, इधर बहुत सारी चीजें हुई। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? सिर्फ एक डिसीजन था, खुद को एक मौका देना। एक मौका दिया, बेट लिया एक ऐसे आदमी के ऊपर जो मुझे कम पैसा दे रहा था, लेकिन बेट था कि ये आदमी मेरी लाइफ बदलेगा। वहां से पूरी जो लाइन जो चेंज होती है, आपको नहीं पता लाइफ कैसे बदले, लेकिन खुद को एक मौका जरूर दो। क्यों? फाइनेंशियल लिटरेसी इज नॉट जस्ट अबाउट कि भैया जो पैसा कमाया है उसको इन्वेस्ट कहाँ करो, उसको बचा के कैसे रहो। इट्स ऑल्सो अबाउट इतना पैसा तो कमाओ कि इन्वेस्ट करके कोई फायदा हो, उसे बचा के कोई फायदा हो। वो कमाने के लिए कई बार खुद को एक मौका देना पड़ता है। मेजॉरिटी लोग कहीं ना कहीं लाइफ की उस रेस में होते हैं कि हम खुद को मौका नहीं देते हैं। एक बार दे के देखो, आपको नहीं पता, शायद 6 महीने 10 महीने आपको कुछ नहीं मिले, लेकिन जब मिलेगा फिर जो कैसे बढ़ेगा आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। एक मौका खुद को दे के देखो। आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग आएंगे जबकि राह बदलेंगे। आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग आएंगे जब खुद को बाहर रखते हो आपको मौका देंगे। और आपको खाली 4 लोगों से मौका चाहिए। 4 लोगों ने आपको मौका दिया, 16 कब आएंगे नहीं पता, और वहां से आप बड़े बन गए। ऑन दैट नोट, दैट इज माई स्टोरी, दैट इज माई मैसेज। आशा करते हैं सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।